दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि 2 सितंबर को 2020 को इसी साल में मेरे सबसे छोटे बेटे जिसका नाम शलोख इरफान है, उसको खुदा ने एक नन्हे मुन्ने बड़े खूबसूरत बेटे के साथ नवाजा। हम सब बहुत खुश थे और खुदा उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा मैरिड हैं, और उनके यहाँ भी एक एक बेटी और एक एक बेटा पहले से मौजूद है। और अब ये हमारा जो बच्चा था, ये हमारी फैमिली में छठा बच्चा था, मेरा ग्रैंड चाइल्ड जो था। तो जब वो पैदा हुआ तो हम बड़े खुश थे और खुदा की तारीफ़ और तमजीद कर रहे थे, और आज भी उसकी तारीफ़ और तमजीद कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन हमें पता चला डॉक्टर से कि इसकी सांस की नाली और इसकी खुराक की नाली जो है वो जुड़ी हुई हैं या उनमें कोई नक्स है। और फिर उनका जो लैब टेस्ट हुआ और जो भी उसमें एनर्जी लेवल था वो चेक किया गया, क्योंकि अभी उसका जो एज थी वो 1 दिन या 2 दिन थी। तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पे जवाब दे दिया और उन्होंने कहा, मुख्तसर ये बता दिया कि ऐसे केसेस हमारे पास अक्सर आते हैं, और इसमें जब हम ऑपरेट करते हैं तो बच्चे के बचने के, ज़िंदा बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि ये इम्पॉसिबल है कि बच्चा बचे। इससे हमारे पूरे घर में एक अफसोस और दुख की, गम की फ़ज़ा पैदा हो गई कि अगर ये ऑपरेशन होता है तो न जाने क्या बनेगा। लेकिन मैं खुदावंद के ज़िंदा नाम की तारीफ़ और तमजीद करता हूँ कि उसने हमें ईमान पे खड़ा कर दिया। और इत्फाक हॉस्पिटल में था मेरा बेटा पहले, तो उसे हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इत्फाक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का पूरा बोर्ड बैठा और उन्होंने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि ऑपरेशन इंतहाई ख़तरनाक होगा, और उन्होंने कहा ये आलमोस्ट 1 घंटे का ऑपरेशन होगा। लेकिन हमें बिल आखिर चिल्ड्रन अस्पताल में कि हम उस बच्चे को ले गए जिसका नाम ओथनियल है, और ओथनियल का मतलब है टाइगर ऑफ जीसस, और उसे डेविड जूनियर भी कहते हैं। उसको जब वहाँ ले गए तो वहाँ भी डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। वहाँ की स्टाफ नर्सेज ने, जो ओटी टेक्नीशियंस थे, डॉक्टर्स थे, जो सर्जन थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये नहीं हो सकता, ये बच सके, क्योंकि इसकी एज अभी 3, 4, 5 दिन है। तो मैंने और मेरी मिसेज ने और खुदावंद के बंदों ने, जिनमें मैं ब्रदर प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब का नाम लूँगा, कि हम सब दुआ में ठहर गए। हम सब रो रो के, चला चला के खुदा से दुआ करने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे पाक कलाम में लिखा है कि ईमान पे खड़े हो जाओ, और जैसे तूने कहा कि खौफ न कर, जैसे अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि वहाँ लिखा है खौफ न कर, फ़कत एतकाद रख। फिर तेरे पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान के साथ मांगो और उस पर शक न करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हमने खुदा को उसके वादे दिलाए, याद दिलाए, और हम बैठ गए दुआ के लिए, पूरा हमारा फैमिली, और हमने बहुत दुआएं की, रोते रहे, चिल्लाते रहे। हमें नहीं पता कि दिन कब होता है, रात कब होती है। ये दिन मैं जानता हूँ या मेरा फैमिली जानता है कि हमने कैसे गुजारे। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे के बजाय वो ऑपरेशन उस बच्चे का, ओथनियल का, तकरीबन 5 घंटे तक चलता रहा। और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इस उम्मीद से बाहर निकल आएँ, आपको कोई भी बैड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन खुदावंद के ज़िंदा नाम की तारीफ़ हो, उसकी ताज़ीम हो, उसी को जलाल हासिल होता रहे। जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बताया कि ना ही बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया है, ना ही उसे एक्स्ट्रा ब्लड दिया गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यीशु नासरी का लहू जो है, जो उसका खून है, जो कोहे कलवरी पे बहा दिया गया था, वही हमारे गुनाहों के लिए काफ़ी था। और
डॉक्टर हैरान थे और मैंने कोशिश भी की कि उनसे इंटरव्यू करूं, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसा मुजज़ा हमने कभी नहीं देखा कि 5 घंटे ऑपरेशन चल रहा है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसके 2-3 घंटे के बाद उसे बिल्कुल होश भी आ गई, उसने फीड लेना भी स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, मेरी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान में इससे बड़ा पहले कोई मौजा नहीं हुआ। बहुत से मौजे हुए होंगे, शायद हमने रियलाइज़ नहीं किया। खुदा तो हमारी लाइफ में एक एक पल में शायद कितने मौजे कर देता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का जो मुक़द्दस कलाम है, जिसमें साफ तौर पे उसने कहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें यकीन पहले करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम शक करते हैं। पतरस को भी जब मसीह खुदावंद ने कहा था कि आ चल के पानी के ऊपर चल कर कश्ती पे आ जा, तो जब तक तो वो मसीह की तरफ देखता रहा, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ वो देखता रहा, वो पानी पे स्मूथ चलता रहा। लेकिन जब उसने लहरों की तरफ देखना शुरू कर दिया, जब उसके अंदर शक अबलीस ने पैदा कर दिया, जब खौफ पैदा कर दिया, तो उस वक्त वो डूबने लगा। फिर उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने उसकी मदद की। भाइयों बहनों, मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर हम मसीह खुदावंद के साथ सिंसेरिटी के साथ, पूरे दिल, पूरी रूह के साथ, पूरी जान के साथ अगर मोहब्बत करते हैं, हमें अपनी गुनाह आलूद ज़िंदगी से बाहर होना होगा और हमें हर सूरत में उस पर ईमान रखना होगा, क्योंकि ये बाइबल में ही ये बात लिखी है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। मेरी आपसे गुजारिश है। और जो आखिरी जो हवाला था वो मैं फिर आपको करता हूँ कि उसने कहा है यूहन्ना के इंजील में 11वें बाब में कि जब वो लाजर की बहनें परेशान थीं और वो कह रही थी पता नहीं इसका क्या बनेगा, तो उन्होंने उसे पैगाम भेज दिया कि ए खुदा यीशु मसीह जिसे तू अजीज़ रखता है वो बीमार है। लेकिन खुदावंद ने, यीशु ने सुनकर कहा ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। बहनों और भाइयों, दोस्तों, कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में खुदा के जलाल के लिए आते हैं। ये बाइबल में लिखा है, ये मैं अपने आप से नहीं कोई बात आपसे शेयर कर रहा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, दुआ में ठहरे रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब दुआ में ठहर जाएं, और अगर आप ईमान रखेंगे तो बाइबल इस बात की तस्दीक करती है, इस बात को सर्टिफाई करती है कि जब हम ईमान रखेंगे, खौफ नहीं करेंगे और सिर्फ इत्तेकाद रखेंगे, तो खुदावंद हर वक्त हमारे लिए बड़े बड़े अजीम काम और मोजज़े करने के लिए तैयार है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरा वो पोता अभी ज़ेर इलाज है, कि अभी शायद 2-3 माह के बाद एक उसका और ऑपरेशन होगा, जो लास्ट ऑपरेशन होगा उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआ जो ईमान के साथ की गई है वही खुदा सुनता है, कबूल करता है। और फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में तहरीर है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हमें शक नहीं करना, जो कुछ दुआ में मांगते हैं वो खुदा ज़रूर हमारे लिए कर देता है। आखिर में मैं अपने भाई प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील का और उनकी मिसेस का, महदीबा का, पास्टर नोएल सैमुअल साहब का, पास्टर सिसल साहब का और पास्टर ज़िया साहब का, और हॉलैंड में मक्कीम मेरे पास्टर दोस्त कलीम सलीम साहब का, और आप सब का और तमाम बहन भाइयों का इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे पोते ओथनियल के लिए दुआ की, रोज़ा रखा और खुदा के आगे गिड़गड़ाए, और आज वो आप सब की दुआओं के साथ ज़िंदा और सलामत है, खेलता है, खाता पीता है।
और अब करीब मैं आपको कुछ दिनों के अंदर अपनी एक बड़ी गवाही दूंगा जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इन दिनों में ये काम किया। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। और आखिर में मेरी गुजारिश है कि आप इस मेरी गवाही को पूरी जितना सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसमें शेयर करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल पहुँचे। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आपका भाई डेविड इरफान। थैंक यू वेरी मच।